यहाँ बहुत से लोग हैं जो बेरोजगार हैं। कारण क्या है कि मान लिया अगर 20 पोस्ट निकली है तो वो 20 पोस्ट में से सभी की सभी लगभग जो है बी वर्ग को गई है, क्योंकि उनकी जो है राजनीतिक पकड़ है। पानीपत में देखिए एससी समाज की एक मुहिम चल रही है, उसका कार्यक्रम है आरक्षण की ए और बी को अलग करने की। तो वो आज बहुत बड़ा प्रोग्राम था जिसमें हम शामिल होने के लिए आए हैं। अच्छा, तो मतलब आप डीएससी क्यों चाहते हैं? देखिए डीएससी हम इसलिए चाहते हैं कि हमारे समाज का जो है बहुत बड़ा युवा वर्ग जो है, युवतियां हैं, आज बेरोजगार है। उसका कारण ये है कि 2006 में जो हुड्डा की सरकार बनी थी, उन्होंने इसको जो ए और बी को अलग अलग जो था उसको ख़त्म कर दिया था, एक साथ कर दिया था। और एक साथ करने के कारण जो है जो हमारे से ज़्यादा संपन्न लोग हैं, जिनकी राजनीतिक पकड़ है, संपन्न नहीं वो राजनीतिक पकड़ के कारण संपन्न है, तो हमारा जो डीएससी समाज है वो आज नौकरियों से वंचित है। और हम ये चाहते हैं कि हमें उनसे अलग कर दिया जाए ताकि हमारे युवा को जो है नौकरी मिल जाए। अलग करने के बाद कितना बदलाव होगा समाज में? अलग करने के बाद बहुत ज़्यादा बदलाव होगा। हमारे जो बच्चे हैं, कोई बीए है, कोई एमए है, बहुत बड़ी जो शिक्षा की डिग्रियाँ उनके पास है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको टिकट नहीं मिल रही है, नौकरियां नहीं मिल रही है। उसका कारण ये है कि जो हमारे दूसरे जो बी वर्ग के लोग हैं उनकी राजनीतिक पकड़ है, कहीं ना कहीं वो एडजस्टमेंट सेटिंगमेंट करके ना उनको नौकरी मिल जाती है और हमारा समाज पीछे और पीछे होता जा रहा है। जैसे आपने बताया कि हमारा समाज जो पीछे होता जा रहा है, मतलब किस बेस पे आप कह रही हैं? आंकड़े क्या हैं? आंकड़े भी हमारे पास है, वो मैं आपको दे दूंगी। और जो आज हम देख रहे हैं, आज इस प्रोग्राम में भी आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी संख्या जो है युवा वर्ग की, और उसमें से जो सभी जो युवा है वो बेरोजगार हैं। अगर वो नौकरी पे होते तो वो इसमें शामिल भी ना होते शायद। तो हम यही चीज़ें जो है हम सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हमारी इतनी बड़ी संख्या में जो युवा है वो बेरोजगार क्यों है। उसका कारण यही है कि हमें आरक्षण नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो मतलब इसकी जो आपने आरक्षण की बात की, ये आरक्षण नहीं मिल रहा इसलिए बेरोजगार है, तो कहीं ना कहीं ये भी है कि शिक्षा के मामले में स्कूल में नहीं जाते, पढ़ाई नहीं करते, ये भी तो कारण हो सकता है। आरक्षण ही क्यों? अगर वो स्कूल में ही नहीं जाते, पढ़ते ही नहीं, तो आज एमए एमकॉम तक कैसे कर लेते? मैं खुद एमए एजुकेशन कर चुकी हूँ, मैं खुद इस चीज़ का शिकार हूँ। अगर ये डीएससी नहीं होता तो मेरे को खुद को नौकरी मिल जाती। इसी तरह आप बोल स्कूल में नहीं जाते, हमारे बच्चे स्कूल में खूब गए हैं, स्कूल में खूब गए हैं, हमने खूब उनको बच्चों को स्कूल में भेजा है। लेकिन वहाँ भी जो है इस हुड्डा सरकार ने जो है हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में डाला। इन्होंने क्या किया, जब इनकी सरकार थी, इन्होंने डीएससी समाज के जो बच्चे थे उनके हाथ में कटोरा थमा दिया कि भाई आपको वहाँ दलिया मिलेगा। वो दलिया ऐसा था जो खराब होता था, बच्चों का स्वास्थ्य खराब होता था। एक इन्होंने कटोरा वो थमाया, दूसरा कटोरा इन्होंने ये थमाया कि 9वीं तक जो है किसी भी बच्चे पे मास्टर हाथ नहीं उठाएगा, ना उनको फेल करेगा, जब तक बच्चे को ये नहीं पता लगेगा कि आपने कॉपी में गलत लिखा है। जब तक उसको फेल नहीं किया जाएगा तो वो पढ़ेगा क्या? उसको ये पता है कि 9वीं तक तो तेरे को फेल ही नहीं किया जाएगा। 9वीं तक वो पढ़ता रहा बच्चा, जब 10वीं आई तो 10वीं में वो बोर्ड की परीक्षा में फेल हो गया, वो बच्चा 10वीं नहीं कर पाया। तो ये एक साजिश थी, क्योंकि बी वर्ग के लोग जो है सत्ता में बैठे थे उस टाइम पे, तो ये उन लोगों की साजिश थी कि भाई जो है डीएससी समाज के लोगों को जो है शिक्षा में किस तरह से पीछे रखा जाए। भजन लाल सरकार में अलग अलग थी, लेकिन कांग्रेस सरकार में एक कर दी गई। तो क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं राजनीति है, एक करवाने अलग अलग करवाने से उनका नुकसान हो रहा था बी वर्ग का, इसलिए एक करवा दी गई? कहीं ना कहीं नहीं, पूरी राजनीति है, ये पूरी राजनीति है। जब शिक्षा में लागू हुआ तो आपने सुना होगा एक भूकल भूकल नाम की महिला चिल्ला रही थी कि भाई शिक्षा में करने की जरूरत नहीं है। तो क्यों नहीं है भाई जरूरत? क्या वो तेरे घर से आधी आधी रोटी थोड़ी ना मांग रहे थे, सरकार ने उनको दिया है, वो सरकार से ले रहे हैं, तो तेरे को आपत्ति क्या है? क्या तू एससी समाज की महिला नहीं है? एससी समाज की सीट से तू इलेक्शन लड़ती है, चाहे वो बी वर्ग में हो चाहे वो एससी समाज से लड़ती है। जब वो एससी समाज की सीट से लड़ती है, विधायक बनती है, तो क्या उसका ये कर्तव्य नहीं बनता कि वो पूरे समाज के बारे में सोचे? जब आधे बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिल गया तो उसको मतलब क्या है कि वो चीख चीख के पूरा सदन उसने सिर पे उठा लिया, तो उनको नुकसान महसूस होता है। हमारा जो समाज है किसी भी तरह से दल बल शिक्षा किसी भी तरह से जो है पीछे नहीं है, लेकिन राजनीति का शिकार हो रहा है। अगर मैं एक उदाहरण देकर चलूँ कि अगर 10 पोस्ट निकली है तो उसमें से ए वर्ग के कितने लोग लगेंगे? 50-50 होगा जी। अगर 10 निकलती है तो ए वर्ग के 5 और बी वर्ग के 5 लगेंगे। इससे फायदा होगा सभी को? फायदा होगा। नमस्कार जी।
आप क्या कहना चाहते हैं, डीएससी लागू होना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, डीएससी लागू होगा तो डिजिटल इंडिया बनेगा, जो ये सपना लेके हमारे प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने ये डिजिटल इंडिया खत्म करने का ठेका ले लिया था। आज भी मैं यही कह रही हूँ, मेरी बहनों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कांग्रेस भी आती है ना तो भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा को नहीं आने देना है। मेरी लड़ाई उनसे है और अशोक तंवर जी से, जो भी हैं इस डीएससी के लिए आज हमें मजबूर कर रहे हैं। मैं किसी राजनीति पार्टी से भी बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अपने समाज की, और मैंने अपने समाज में रह के यही सीखा है। आप बार बार कुमारी शैलजा का नाम ले रही हैं, क्यों? हाँ जी, क्योंकि महिला एक थी, वो एक राजनीति महिला, जब वो ये काम करवा सकती है, मेरे समाज को इतना भूखा नंगा बनाने में एक अकेली महिला वो इतना जोर लगा सकती है, तो क्या मेरे समाज की महिलाएं वहाँ नहीं बैठी थी क्या? उन्होंने क्यों नहीं इस चीज को रोकने के लिए आगे अपने हाथ बढ़ाए? मेरा इसीलिए बार बार कुमारी शैलजा जी से यही आग्रह है कि अभी भी संभल जाओ और SC-B और SC-A लागू करो, वरना जैसे ये पार्टियां अब खिंडी विंडी तितर बितर हो ही फिर रही है ना कांग्रेस, ये ऐसे ही रहेंगी। ये जो आज एकता देख रही है ना, वो ये ऐसे नहीं है, ये समाज जाग उठा है। वही हमारे गुरुजी कहते हैं, अभी तो ली अंगड़ाई है, बाकी अभी लड़ाई है, तो सुधर जाओ कांग्रेस। मैं कांग्रेस नहीं, कांग्रेस हमेशा गरीबों के हक की थी। मैं कांग्रेस सरकार को इस चीज के लिए ब्लेम नहीं कर रही हूँ। ये कुछ एक लोग हैं जो ज्यादा शाणे थे, तो ये शाणे अब संभल जाओ, क्योंकि डीएससी समाज जाग उठा है। वोट के लिए आप एक थाली पे चले जाते हो, गरीब के साथ अनाज खाते हो, लेकिन वहाँ असली में जाके तो देखो कि वो लोग कितने गरीब है। क्या राजस्थान एरिया में पहुँचे हैं कभी? नहीं, इतनी जनता गरीब है, लेकिन क्या है, वोट के लिए 1-2 दिन चले जाते हैं और घर में जाके पेट तक की सफाई कर लेते हैं। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। अब लोग जाग चुके हैं, वोट नहीं, वो नोटा का बटन दबाने वाले हैं। और जैसे इतने दूर 15 साल 17 साल जैसे भूपेंद्र हुड्डा और ये कांग्रेस सरकार दूर रही है ना, आने वाले समय पे भी अब इनका यही हाल रहने वाला है, और यही हाल खट्टर सरकार का होने वाला है अगर उन्होंने अब लागू नहीं किया है तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि डीएससी लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं क्या सोचते हैं आप लोग। मैं अजय सिंह एक बार फिर से आप सभी के साथ में जुड़ूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।